देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार ही नहीं, देश भर में साइबर ठगी की खबरें निकलकर सामने आती हैं। साइबर फ्रॉड और साइबर अपराधी एक्टिव और अलर्ट नजर आते हैं। हालांकि एक तरफ साइबर फ्रॉड जितने एक्टिव है, उससे ज्यादा बिहार की साइबर पुलिस एक्टिव हो चुकी है। लेकिन देश भर में जितने भी साइबर ठगी की खबरें आई हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिहार के बैंक खातों की उपयोग की गई है। यानी कि साइबर ठगी से जितने भी पैसे आते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार के बैंकों से निकाले जाते हैं। बिहार तेजी से देश भर में साइबर अपराध का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि देश भर में साइबर फ्रॉड के माध्यम से जितनी राशि ठगी जाती है, उनका सबसे बड़ा हिस्सा बड़ी संख्या में बिहार में क्रियाशील बैंक खातों में पहले भेजी जाती है। फिर ठगी की गई ये राशि चेक और एटीएम के माध्यम से निकाली जाती है। चेक से राशि निकालने में चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट जिलों में पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर प्रमुख है। इसके अतिरिक्त नरकटियागंज, अररिया, बेतिया, बरबीघा, सहरसा, सिवान, मोतिहारी समेत अन्य शहर शामिल हैं। इसी तरह एटीएम से सर्वाधिक निकासी में पटना, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, नवादा, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, जमुई, गोपालगंज जिले शामिल हैं। हाल में पुलिस सप्ताह की शुरुआत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। जितनी राशि साइबर ठगों के जरिए ऑनलाइन माध्यम से ठगी जाती है, उनमें करीब 35% राशि की निकासी एटीएम, 31% राशि चेक तथा अन्य तरीकों से 22% राशि की निकासी की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा पटना में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में, पश्चिमी चंपारण में, नरकटियागंज में, नवादा में, अररिया और पूर्वी चंपारण में से निकासी की गई है। ठगी की राशि निकालने के लिए मुख्य रूप से म्यूल या फर्जी बैंक खातों का उपयोग किया जाता है। इन खातों को किसी दूसरे या फर्जी व्यक्ति की आधार संख्या या अन्य जरूरी दस्तावेज के माध्यम से खोले जाते हैं। ऐसे खाते बैंकों के स्तर से संचालित CACC के स्तर पर बड़ी संख्या में खोले जाते हैं। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच I4C एवं EOU के स्तर पर की गई जांच में ऐसे फर्जी खाते की संख्या सर्वाधिक पटना में 2739, मुजफ्फरपुर में 459, गया में 370, भागलपुर में 373, बेतिया में 279 और बेगूसराय में 277 पाए गए हैं। हालांकि इस पर नकेल कसने में भी सूबे की पुलिस महकमे में कार्यरत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के स्तर से किए गए कार्य भी सराहनीय साबित हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले करीब 99% कॉल का जवाब तुरंत दिया जाता है। पिछले साल 47,670 शिकायतें आई, जिनमें करीब 15,000 FIR दर्ज की गई। ये देश में तेलंगाना का सबसे दूसरा स्पॉट बन चुका है। तो देखिए, देश भर में तो साइबर ठगी हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में हो रहे हैं। बिहार हॉटस्पॉट बन चुका है क्योंकि साइबर ठग बिहार में सबसे ज्यादा बैंकों का उपयोग कर रहे हैं अपने ठगी किए गए राशि को निकालने के लिए। हालांकि बिहार में साइबर ठगी को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जद्दोजहद किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में अगर बात करें तो साइबर पुलिस स्टेशन भी तैयार की गई है, साइबर सेल तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी साइबर पुलिस के नाक के नीचे ये साइबर अपराधी अपने कारनामों को अंजाम देने से चूकते नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।